हेलो स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम डील करेंगे दैट इज़ डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हमने स्टीफन रॉबिन्सन की बुक से लिया है। एक ऑल ओवर सर्वे हुआ था जिसमें ये पाया गया कि 34.5% कंपनीज़ के मैनेजर और सीईओ का कहना है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिटी पाई जानी चाहिए। तो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्या है? विभिन्नता। और ये आज के ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा इशू भी है कि अगर विभिन्नता है, किस बेसिस पे? एम्प्लॉयज़ की बैकग्राउंड के बेसिस पे, उनके कल्चर के बेसिस पे, उनके मोरल वैल्यूज़ के बेसिस पे, वो जिस भाषा को बोलते हैं उसके आधार पे। कोई साउथ इंडियन है, कोई नॉर्थ इंडियन है, कोई अदर लैंग्वेजेस से आता है। रिलीजन के बेसिस पे, वो किस धर्म को मानते हैं। नेशनैलिटी के बेसिस पे, कुछ इंडियन है, कुछ आउटसाइडर्स है। स्किल के बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पे। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी जो है, इतनी सारी जो विविधता है, एक मैनेजर के लिए चैलेंज है कि इस डाइवर्सिटी को कैसे मैनेज करें, कैसे वर्किंग कंडीशन में एक हार्मनी को डेवलप करें। इसके डेमोग्राफिक कैरेक्टर को देख लेते हैं। एज के बेसिस पे एम्प्लॉयज़ में डाइवर्सिटी पाई जाती है। कुछ ऐसे यंग वंस होंगे जिनकी एज 25 to 30 होगी, कुछ 30 इन बिटवीन 40 होंगे, कुछ 40 to 50, और लास्ट जो ऑर्गेनाइजेशन की एज है वो 65 कर दी गई है। जेंडर के बेसिस पे बेसिकली हम मेल फीमेल को जानते हैं, ट्रांसजेंडर को भी वैरायटी दी जाती है। ऑक्यूपेशनल के बेसिस पे कुछ ऐसे होंगे जो ऑफिसर लेवल के हैं, सुपरवाइज़र हैं, 4th ग्रेड एम्प्लॉय हैं। क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे कुछ पीएचडी होल्डर हैं, कुछ यूजी पीजी लेवल के हैं, कुछ 10th पास आउट हैं। इनकम के बेसिस पे कुछ की इनकम सैलरी इन लैख में होगी, कुछ की 1000 में होगी, कुछ की 100 लेवल पे भी होती है, जो दिहाड़ी मजदूर आदि होते हैं। रिलीजन के बेसिस पे हम उसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन एंड ऑल दैट। बेसिस के बेसिस पे, डेमोग्राफिकल कैरेक्टर के बेसिस पे डाइवर्सिटी पाई जाती है। डाइवर्सिटी को बेसिकली 2 लेवल में डिफाइन किया जाता है, सरफेस लेवल एंड डीप लेवल। सरफेस लेवल वो लेवल है जो कि हमको फिज़िकल अपीयरेंस देता है, जिसको हम देख पाते हैं, जिसके लिए हमको बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सरफेस लेवल डाइवर्सिटी क्या है? वो सारे कैरेक्टर, जेंडर, लिंग के आधार पे मेल फीमेल ट्रांसजेंडर दिख रहे हैं हमको, रेस के बेसिस पे, उनके एज के बेसिस पे, उनके डिसेबिलिटी के बेसिस पे, फिजिकली कितने एबल हैं, डिसेबल हैं। तो जिन चीज़ों को हम देख पाते हैं वो सरफेस लेवल डाइवर्सिटी है, और जिसको हम फील करते हैं वो डीप लेवल डाइवर्सिटी है। तो इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के मोरल वैल्यूज़ आते हैं। कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो अपने कलीग की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने से बड़े मैनेजर्स की या सुपरवाइज़र की, ऑफिसर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। और इसके अपोजिट भी होते हैं पर्सनालिटी वाइज। कुछ स्टीरियोटाइपिंग होंगे, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ ओपननेस पर्सनालिटी होते हैं, कुछ अग्रीएबलनेस पर्सनालिटी है। वर्क प्रेफरेंस के बेसिस पे कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो मल्टीटास्किंग होते हैं, और कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो कि बहुत स्लोवर होते हैं। तो ये डीप लेवल डाइवर्सिटी है जो कि हम फील आउट करते हैं। कई बार इनका अपीयरेंस हो ये ज़रूरी नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन, यस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिटी है तो वहाँ भेदभाव भी होता है। नथिंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन थिंग्स ऑफन बी रिफर टू अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन, which means making the judgment about the individual based on the stereotype regarding their demographical groups. Yes, यहाँ तो हम एक चीज़ों की बात कर रहे हैं, डेमोग्राफिकल ग्रुप की बात कर रहे हैं। जैसा आपने अभी देखा था कि एज के बेसिस पे, लैंग्वेज, रिलीजन, इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, और कुछ स्टीरियोटाइपिंग भी होते हैं। सपोज़ कि आपने एक माइंडसेट बना लिया है कि पर्टिकुलर लोकाइल से आने वाले, एरिया से आने वाले लोग बहुत रूड इन नेचर के होते हैं। पर्टिकुलर एरिया, स्लम एरिया से आने वाले जो लोग होते हैं लो बैकग्राउंड के होते हैं। कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज है जहाँ के लोग जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा मिलनसार नहीं होते। ये हमने अपनी थिंकिंग बना ली है।
और इसके अकॉर्डिंग ही हम इंटरव्यू करते हैं, सिलेक्शन करते हैं एम्प्लॉय का, और उनके लिए हमने एक माइंडसेट तैयार कर लिया जो कि चेंज नहीं होता। दिस इज़ कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेशन। तो जब हम डाइवर्सिटी या विविधता की बात करते हैं तब आपको भी पता है कि जो हमारी इंडिया है ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हम इसको कैसे लेते हैं, किस फॉर्म में डिफाइन करते हैं, अनेकता में एकता। अब इतनी सारी डाइवर्सिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन में पाई जा रही है तो उसको कैसे प्रबंधित किया जाए, डाइवर्सिटी में मैनेजमेंट कैसे हो। तो मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस एंड द प्रोग्राम विच मैनेजर्स मेक एवरीवन मोर अवेयर ऑफ सेंसिटिव टू द नीड्स एंड डिफरेंसेस ऑफ अदर्स। मैनेजर क्या करता है, लोगों की नीड के आधार पर, एम्प्लॉयज़ की नीड के बेसिस पे, उनके स्किल के बेसिस पे पहले तो उनको आइडेंटिफाई करता है कि किस एम्प्लॉय में क्या कैलिबर है, उसके अकॉर्डिंग उनको वर्क प्रोवाइड करता है। इस प्रकार वो डाइवर्सिटी को मैनेज करता है। तो क्या किसी डाइवर्सिटी से ऑर्गेनाइजेशन में बेनिफिट होता है? यस, डेफिनेटली। ये हम देखेंगे कि डाइवर्सिटी से ऑर्गेनाइजेशन में बेनिफिट कैसे आता है। ये एक सर्वे किया गया, गूगल फॉर्म के थ्रू सर्वे किया गया, जिसमें 510 एम्प्लॉयज़ ने अपने ओपिनियन दिए हैं, और ये वो सारे एम्प्लॉय हैं जो फुल टाइम हैं, जो 95 की जॉब करते हैं, जो ओवर टाइम करते हैं, जो नाइट शिफ्टिंग करते हैं। ये सारे वो एम्प्लॉय हैं जिन्होंने अपनी ओपिनियन दी है। तो अगर हम वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के बेनिफिट की बात करें तो डेफिनेटली अनेकता में एकता होती है। जितनी ज़्यादा विभिन्नता होगी उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगा। 86.9% एम्प्लॉय ने कहा कि जितनी विविधता होगी उससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि उससे डिफरेंट आइडियाज़ आएंगे, डिफरेंट ओपिनियंस आएंगे, और जब डिफरेंट आइडियाज़ ओपिनियंस होंगे तो इनोवेटिव वर्क होगा, क्रिएटिव वर्क होगा, बेटर कल्चर डेवलप होगा। जब भांति भांति के लोग एक साथ मिलते हैं तब उनसे जो कल्चर डेवलप होता है वो एक यूनिफॉर्मिटी में होता है, जिसके लिए 80.8% एम्प्लॉय अग्री हैं। 76.9% इंक्रीज द इनोवेशन को दिया गया। उनका ये कहना है कि जितनी अधिक विभिन्नता होगी, जितने अधिक अलग अलग विचार होंगे, उतना अच्छा नवाचार होगा। 71% एम्प्लॉय का कहना है कि डाइवर्सिटी, विविधता होने से हर एक व्यक्ति का पर्सनल ग्रोथ होता है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम ऑब्जर्वर हैं, लोगों को देख कर सीखते हैं, और जब इतनी विभिन्नता होती है तो हर एक से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इम्प्रूव द बिजनेस वैल्यूज़। हर एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो बहुत सारे लोगों से मिलता है, उनसे रिलेशनशिप बनाता है, एम्प्लॉयज़ से मिलता है, उनसे बेटर रिलेशनशिप बनाता है, और जब इतनी सारी डाइवर्सिटी को एक साथ मैनेज करता है तो बिज़नेस वैल्यूज़ बढ़ती हैं। हर लोग उनको जानते हैं और उनका जो आइडेंटिफिकेशन का दायरा है वो भी बढ़ता है। इन्हांस द रेपुटेशन। यस, आपके पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉयज़ हैं तो मान के चलिए आपके पास 100 सपोर्टिव हैंड्स हैं जो आप तक सीमित नहीं हैं, जो बाहर जाके कहीं ना कहीं आपका एडवर्टीज़मेंट करते हैं, आपकी कंपनी को और इन्हांस करते हैं, बिल्डअप करते हैं। तो ये रेपुटेशन इंक्रीज़ करने का भी एक तरीका है। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिटी। अब अगर बेनिफिट्स हैं तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। चैलेंजेस भी होंगी डाइवर्सिटी में। नंबर 1, कम्युनिकेशन बैरियर्स। और ये क्यों आता है? क्योंकि हमारे पास डिफरेंट बैकग्राउंड्स के एम्प्लॉय हैं। किसी को बहुत अच्छी हिंदी आती है, किसी को इंग्लिश आती है, कुछ साउथ इंडियंस है। अगर नॉर्थ इंडियन एम्प्लॉय साउथ इंडिया में चला जाए तो उसको लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी, समझ में नहीं आएगा। सिमिलरली कम्युनिकेशन बैरियर इसी फॉर्म में होता है। रेजिस्टेंस टू चेंज। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं कि उन्होंने अपना एक दायरा बना लिया जिसे हम सेफ जोन कहते हैं, तो वो अपने सेफ जोन को तोड़ना नहीं चाहते। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन हर परिवर्तन को एम्प्लॉय बर्दाश्त करे ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आएगा, नए विचार आएंगे, नए स्किल आएगी, तो उनकी जो सत्ता है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो ये चैलेंजेस आते हैं डाइवर्सिटी की वजह से। सोशल कल्चरल फैक्टर्स, यस डेफिनेटली।
ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप किस बैकग्राउंड के हैं, किस बैकग्राउंड में आपका ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है, वहाँ का कल्चर क्या है, और क्या उस कल्चर से सारे के सारे एम्प्लॉय एक साथ मर्ज हो पाते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। एजुकेशन के लेवल पे, एज के लेवल पे, जेंडर के लेवल्स पे डिफरेंसेस होता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ ऐसे एम्प्लॉय हैं जो मेल और फीमेल जेंडर के बेसिस पे डाइवर्सिटी लेके आते हैं। कुछ ऐसे एम्प्लॉय हैं जो पर्सनालिटी और बैकग्राउंड के बेसिस पे भी चैलेंजेस शो करते हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक था। थैंक यू टू ऑल।